हाय फ्रेंड्स, दिस इज योगिन सवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वाई लर्न सी, देन एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज एंड प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को कौन से एनवायरनमेंट में काम करना है, आईडी क्या रहती है, कंपाइलर क्या रहता है, वो दोनों का डिफरेंस क्या है, और हमारा प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन स्टेप क्या रहता है, वो सारी चीज़ में इंट्रोडक्शन स्टेप में कंप्लीट कर दो। उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर जीसीसी कंपाइलर को ऐड करेंगे और हमारा सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं गाइस आपको बता दूं कि आप लोग को एक नोट्स बनानी है और नोट्स में सारा जो भी यहाँ से सीखते हो उसको नोट डाउन करना है। उसका बेनिफिट क्या है कि जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो या डे टू डे बेसिस पे कोड पे हमारा माइंड भूल जाता है, सो रिवीजन करने के लिए बेनिफिट रहता है। सो आप लोग जो भी सीखते हो उसका नोट डाउन करके रख देना है। सो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट थिंग हमको समझना होगा कंपाइलर क्या रहता है एंड आईडी क्या रहता है। कंपाइलर एंड आईडी दोनों डिफरेंट चीज़ है। सो हम लोग जो कोड लिखते हैं वो रहता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और मशीन समझता है बाइनरी कोड 0 और 1 में। .exe फाइल, .executable फाइल बोलते हैं उसको। सो हम लोग जो कोड लिखते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर .c फाइल को कन्वर्ट करता है .exe फाइल में। और बाद में आता है आईडी। आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो हम लोग जो कोड लिखते हैं वो आईडी में लिखते हैं। सो आईडी में क्या रहता है कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरी रहती है कि हम लोग जो कोड में अगर कुछ मिस्टेक करते हैं, सिंटेक्स मिस्टेक हम लोग कुछ करते हैं तो उसका रेड कलर या हम लोग को इंडिकेशन मिलता है कि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। सपोज हम लोग नोटपैड में कोड लिखते हैं तो नोटपैड में हम लोग को कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है, इसलिए आईडी बनाया है। तो आईडी के अंदर हम लोग को इंडिकेशन मिलता है कि हम लोग क्या गलती करते हैं एंड ऑल। सो आईडी एंड कंपाइलर का बेसिक डिफरेंस है आईडी जो हम लोग जहाँ पे कोड लिखते हैं एंड कंपाइलर जो हम लोगों ने जो कोड लिखा है सोर्स कोड उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ आईडी एंड कंपाइलर। सो आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो हार्डवेयर रहता है वो डिपेंडेंट रहता है ओएस पे, विंडोज़ और लिनक्स। सपोज हम लोग विंडोज़ लिनक्स यूज़ करते हैं तो उसका आईडी टर्बो सी पहले यूज़ होता था, अभी वो डिसकंटिन्यू हो गया है। एंड टर्बो सी वो नेटिव कंपाइलर था। एंड जीसीसी का फुल फॉर्म है जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन, जो लिनक्स में यूज़ होता है। अगर आप लिनक्स ओएस यूज़ करते हो या मैक ओएस यूज़ करते हो तो उसके अंदर इनबिल्ट टर्मिनल रहता है, और अगर आप विंडोज़ ओएस यूज़ करते हो तो आप लोग को आईडी इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए, एंड हम लोग उसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। सो टर्बो सी नेटिव कंपाइलर है। एंड सपोज हम लोग विंडोज ओएस के अंदर दूसरा आईडी यूज़ करते हैं तो उसको सपोज मैंने केल यूज़ किया तो केल यूज़ करता हूँ मैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कोड फ्लैश करने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया है उसको बोलते हैं नेटिव कंपाइलर, और हम लोग कोई अदर्स आईडी यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर। सो गाइस, इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग विंडोज़ ओएस पे काम करने वाले हैं। एंड टर्बो सी एंड सी प्लस प्लस पहले के टाइम पे वो यूज़ होता था, अभी वो टोटली डिसकंटिन्यू हो गया है। सो अभी विजुअल बेसिक स्टूडियो जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है उस पे ऊपर हम लोग क्यों विजुअल स्टूडियो पे ऊपर काम करने वाले हैं, बिकॉज उसके ऊपर गिटअप पे डेली लोग उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एंड दिस इज द वेरी गुड आईडी फॉर ऑल द प्रोग्रामर्स। सो हम लोग विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है उसके अंदर जीसीसी कंपाइलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, एंड जीसीसी कंपाइलर को कैसे डालना है वो सब देखते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड एंड जीसीसी कंपाइलर इन विंडोज ओएस। सो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए हम लोग को गूगल ओपन करना है और गूगल में लिखना है विजुअल स्टूडियो।
विजुअल स्टूडियो में जाके विजुअल स्टूडियो आईडी, और यहाँ पे जाके हम लोग को विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, अगर विजुअल स्टूडियो कोड वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे जाके यहाँ पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड एंड विंडोज 64। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइस ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं एक चीज़ आपको नोटिफाई कर दूँ, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए, एंड आपको कोई चीज़ का अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता दीजिए। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे जाके हम लोग को उसको इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करना है उसके ऊपर, अदरवाइज आप डाउनलोड फोल्डर में जाके भी कर सकते हो। उसको रन करना है, रन होने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन यहाँ पे आपको अगर डेस्कटॉप पे आइकॉन क्रिएट करना है तो यहाँ पे टिक कर देना है, देन नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। सो गाइस वो इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद फिनिश। सो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का आईडी हम लोगों ने डाउनलोड कर दिया है। गाइस हमने अभी तक विजुअल स्टूडियो कोड का आईडी डाउनलोड किया है, हम लोग ने उसका कंपाइलर डाउनलोड नहीं किया है। सो हम लोग कंपाइलर डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है VS कोड इन C। उसके बाद जो फर्स्ट आता है कोड visualstudio.com, उसके अंदर जाना है और वहाँ पे अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को आएगा हेलो वर्ल्ड ट्यूटोरियल्स। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसके बाद आएगा हेलो वर्ल्ड ट्यूटोरियल्स, तो उसके बाद यहाँ पे जाना है GCC ऑन विंडोज़। GCC ऑन विंडोज आने के बाद यहाँ पे भी प्री रिक्वेटिव में हम लोग ने जो सारे स्टेप किए वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई दी है। सो हम लोग यहाँ से भी तुम देख सकते हो। सो यहाँ पे जाके यहाँ पे MinGW-W64 ये वाला हम लोग को GCC कंपाइलर डाउनलोड करना है। सो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होने लगता है। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाता है तो देन गाइस नेक्स्ट, 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 सो गाइस हम लोगों ने जो VS कोड डाउनलोड किया उसमें भी सारे स्टेप को नेक्स्ट 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 किया था, वहाँ पे भी सेम चीज करनी है हमको, नेक्स्ट 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 करना है। देन नेक्स्ट, देन फिनिश। सो गाइस हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो गया है। सो हम लोग को जाना है माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में जाके हम लोग को जाना है C ड्राइव में, C ड्राइव के अंदर जाना है प्रोग्राम फाइल x86 में। x86 में आपको यहाँ पे MinGW-W64 नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जाके उसके अंदर MinGW32 होगा, उसके अंदर जाके bin नाम का फोल्डर होगा। सो गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको जाना है C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है MinGW-W64, उसके अंदर जाना है फोल्डर वाले, और उसके अंदर वाले फोल्डर में MinGW32 के अंदर बिन में जाना है। तो उसका पाथ कॉपी कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट करोगे तो उसका पूरा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा और उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन हमको माई कंप्यूटर के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है और एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जाना है
और एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हमको पाथ नाम का फोल्डर दिखेगा। यहाँ पे ऊपर वाले में पाथ दिखता है, उसको जाके एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे जाके न्यू ऐड करना है और न्यू ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देना है, देन ओके, देन ओके, देन क्लोज। सो गाइस, हम लोगों ने वहाँ पे पाथ क्यों दिया कि हमारा जो ये बिन फोल्डर है कंपाइलर का, उसके अंदर का जीसीसी है। तो जैसे ही हम लोग कोड के अंदर जीसीसी टाइप करके प्रेस करते हैं तो वहाँ से ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज हमको हर टाइम यहाँ का पाथ वहाँ पे देना रहता है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे वो पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेट कर दिया। सो हम लोग को यहाँ अब विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद उसके अंदर जाना है, हम लोग को यहाँ पे चार्ट के अंदर न्यू फाइल में जाना है। यहाँ से ये वाला फोल्डर वो देखोगे तो यहाँ पे ओपन एडिटर आ जाएगा। ओपन एडिटर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा कि वेलकम विंडो एंड देन अनटाइटल 1 सेन ओपन फोल्डर। सो हम लोग को यहाँ पे एक फोल्डर बना देना है। फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल, और उसको सिलेक्ट कर देना है। सो यहाँ पे मेरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल वाला फोल्डर दिखने लगेगा। सो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सोर्स कंट्रोल में जाना है और सोर्स कंट्रोल रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करना है और यहाँ पे जाके लिखना है हमको सी एंड सी प्लस प्लस, कैपिटल सी डैश सी प्लस प्लस। और जो फर्स्ट वाला आता है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, उसको एक्सटेंशन को हम लोग को इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जाके हमको न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल में मैं नाम देता हूँ hello world.c और फिर एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है include stdio.h, then integer main, printf, स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड, सेमीकोलन, देन आफ्टर कंट्रोल एस प्रेस करके हम लोग को प्रोग्राम सेव कर देना है। तो हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे राइट क्लिक करके करना है ओपन इन टर्मिनल, फिर यहाँ पे लिखना है जीसीसी स्पेस फाइल नेम hello world.c, देन एंटर। सो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। सो एग्जीक्यूट हम लोगों ने अभी क्या किया कि हमारे कोड को कंपाइल किया। पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ आईडी में लिखा, देन हम लोगों ने जो यहाँ पे जीसीसी hello world.c लिखा वो हमारा कोड कंपाइल हुआ। उसके बाद कंपाइल होकर हमारा जो कोड .c का .exe फाइल में कन्वर्ट हो गया। सो ये इसको बोलते हैं .a.exe फाइल। सो जो a.exe फाइल है उसको हम लोग को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस करना है .a.exe, देन एंटर। सो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया हेलो वर्ल्ड। सो गाइस, आज आपको ये कोड को एग्जीक्यूट करना है एंड रन करना है। अगर आपको कोई एरर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर कमेंट सेक्शन का बेनिफिट क्या है कि अगर किसी और को भी सेम एरर आती है तो वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हैं। इसलिए आपको भी कोई भी एरर आती है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज आपको हेलो वर्ल्ड की जगह पे कोई और नेम लिख के भी ट्राई करना है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज का पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपाइलेशन का बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। सो टुडेज टास्क इज हेलो वर्ल्ड की जगह पे आपको कोई और नेम लिख के ट्राई करना है एंड सपोज सेमीकोलन निकाल के भी कोड को एग्जीक्यूट कराना है कि कौन सी एरर आती है। वो सारी चीज़ हम लोग को देखनी है कि
जितनी ज़्यादा एरर आएगी उतने अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। सो अभी के लर्निंग फेज में जितनी भी एरर आती है उसको हम लोग को देखना है और उसको सॉल्व करना है। सो आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू गाइस।